लिटिल गर्ल चैप्टर का पार्ट 2 पार्ट पढ़ेंगे। ये क्लास 9th का चैप्टर है। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया था और देखा था कि केजिया नाम की एक लड़की थी जो अपने पिता से बहुत डरती थी। एक बार उसने अपने पिता का लेग फाड़ डाला और उसके बाद उसकी बहुत पिता ने पिटाई की थी। तो आगे हम देखते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतना रोती रही कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई, बता भी नहीं पाई। सी ले इन द शैडोड रूम विथ रूम वाचिंग, वह उस कमरे की छाया को देखती रही। द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। द इवनिंग लाइट, शाम की रोशनी में, मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वह एक दुख भरा पैटर्न फर्श पे बनाती रहे। देन फादर केम इन टू द रूम, तब पिताजी कमरे में आए विथ रूलर इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में रूलर्स लेकर, डंडा लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पिटाई करूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा। ओ नो, द सी स्क्रीम्ड, उसने कहा नहीं, चिल्लाते हुए। होल्डिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, उसने अपने आप को, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, उसने अपने आप को बिस्तर के चादर में ढक लिया। ही पुल्ड देन असाइड, उसने उसके चादर को एक और कर दिया। सिट अप, बैठ जाओ। ही आर्डर्ड, उन्होंने आज्ञा दी। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखा दिया जाना चाहिए। फॉर ऑल, हमेशा के लिए। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम उन चीज़ों को मत छुआ करो जो तुमसे बिलोंग ना करती हों। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन पिताजी ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स, उसकी गुलाबी हथेलियों पे एक डंडा पड़ा। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, जब दादी ने उसे अपने शाल में ढक लिया। एंड रॉक्ड हर इन रॉकिंग चेयर, और उससे झूले वाली कुर्सी में झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची उसके कोमल शरीर से लिपटी रही। What did God make fathers for? ईश्वर ने पिताजी को क्यों बनाया है? सी सॉफ्ट से सकती हुई कह रही थी। Here is a clean hanky, darling, प्रिय बच्ची, यहाँ पर यह साफ रुमाल है। Blow your nose, अपनी नाक को साफ कर लो। Go to sleep, सो जाओ। पेट, प्यारी बच्ची। You will forget, ये सब तुम भूल जाओगी। All about it in the morning, सुबह तक। I tried to explain to father, मैंने तुम्हारे पिता को बहुत विस्तार से बताने का प्रयास किया। But he was not upset to लिसन टू नाइट, लेकिन वो आज रात सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची उसको कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम सो क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अगली बार जब उसने अपने पिता को देखा, उसने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे कर लिया। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और एक लाल भय उसके चेहरे पर व्याप्त हो गया। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड का परिवार उसी के घर के बगल में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, चार दीवारी के एक छोटे से छेद से उसने देखते हुए। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग, छोटी लड़की ने उनको देखा। टैग इन द इवनिंग, कि वो टैग का खेल शाम को खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माऊ ऑन हिज शोल्डर्स, पिता ने अपनी छोटी बच्ची माऊ को अपने कंधे पर बैठा रखा है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग टू हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटे बच्चे उसके कोट के पॉकेट से लिपटे हुए हैं। रैन एंड राउंड फ्लावर बेड्स, और फूलों के चारों ओर घूम रहे हैं। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंस रहे हैं। वंस ही सॉ द बॉयज टर्न इन होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि उसके लड़के ने पानी का पाइप उसकी ओर कर दिया था। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, वह उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था, हंस रहा था। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने निश्चय किया कि पिताजी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे, एक दिन अचानक, मदर विल बिकम इल, माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और दादी हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस, छोटी लड़की को अकेले घर में एलिस के साथ रहना पड़ा। द कुक, जो उसकी वो रसोइया थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक रहा। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब वह एलिस को बेड पर सुला रही थी, सी ग्यू सडनली अफ्रेड, वह अचानक डर गई।
What will I do if I have a nightmare? मैं क्या करूँगा अगर दोबारा भयानक सपना आ गया? सी आज उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे प्रायः बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैंड अप्पा टेक्स मी इन टू हर बेड, और तब दादी जी मुझे अपने बेड पे ले जाती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये मुझे भयानक लगता है। यू मस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्चे तुम अवश्य सो जाओ, से डेली सेलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे को उतारते हुए। एंड डू नॉट यू स्क्रीम, और मत चिल्लाना या रोना। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पिताजी को जगा देना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही बुरा सपना आया। द बुचर विथ ए नाइफ एंड रोप, एक कसाई एक चाकू और रस्सी के साथ आया। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके नज़दीक आता चला गया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो भयानक हंसी हंस रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिल नहीं सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह अब भी खड़ा रहा। क्राइंग आउट, वो खड़ी रही और चिल्लाती रही। ग्रैंड अम्मा, दादी जी दादी जी। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, सी वोक शिवरिंग टू सी फादर, जब वह जागी उसने कांपते हुए अपने पिता को सामने पाया। बिसाइड हर बेड, में अपने बेड के निकट एक कैंडल इन हैंड, उसके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? सेड, उसके पिता ने कहा। ओ अ बुचर ए नाइफ, वो एक कसाई आया था चाकू साथ। आई वॉन्ट ग्रैंडअप्पा, ग्रैनी, मुझे अपनी दादी चाहिए। ही ब्लू ऑन द कैंडल, उसने कैंडल बुझा दी। बेंड डाउन, झुका। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपने बाहों में ले लिया। कैरिंग हर एलंग द पैसेज टू द हर बिग बेडरूम, वह उस गलियारे से उसे अपने बड़े से बेडरूम में लाया। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पे पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को एक कर दिया। देन केयरफुली टुक अप द चाइल्ड, तब उसने सावधानी से बच्ची को सुला दिया, लिटा दिया। ही लेव डाउन बिसाइड हर, वह उसके निकट लेट गया। हाफ स्लीप स्टिल, वह भी अर्ध सोया हुआ था। हाफ स्लीप स्टिल विथ a butcher smile all about her it seemed, वह अर्ध निद्रा में थी। स्टिल द बुचर स्माइल, अब भी कसाई मुस्कुरा रहा था। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह अपने पिता के नज़दीक आ गई। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, उसने अपना सिर जो है उनकी बाहों में छिपा लिया। हेल्ड टाइटली टू शर्ट, उसने उनकी शर्ट को बहुत टाइट कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब उसके लिए अंधेरे का कोई मामला नहीं रह गया। सी ले स्टिल, वो शांति से सो गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, आप अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो, सेट फादर, पिता ने कहा। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट, मैंने थका हुआ। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की से पहले सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर द पुअर फादर, बेचारे पिता के लिए उसके एक अच्छी भावना आई। नॉट सो बिग, वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी से ज़्यादा कठोर हैं। बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी कठोरता अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, उन्हें प्रतिदिन कठिन मेहनत करनी पड़ती है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो इतना थक जाते हैं कि मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह खेल नहीं सकते हैं। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी सुंदर राइटिंग को फाड़ दिया था। सी स्टर्ड सडनली एंड साइड, वह अचानक उत्तेजित हो गए और आह भरने लगी। व्हाट द मैटर, क्या बात है आज? फादर, पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या दोबारा बुरे सपने देख रही हो? ओह सेड द लिटिल गर्ल, हाँ, छोटी लड़की ने कहा। माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय पर है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं आपकी धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, पिता, तुम्हारा कितना विशाल हृदय है पिता, प्रिय पिताजी। तो ये दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कैथरीन मैन्सफील्ड की स्टोरी है। और ये स्टोरी आपको समझ में आ गई कि लड़की जो अपने पिता से डरी हुई थी, जब पिता उसको बीमारी में उसको अपने पास ले आता है तो उसका डर पिता के प्रति ख़त्म हो जाता है और एक अच्छी भावना उसके अंदर आ जाती है। ओके, थैंक यू।